आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करते हैं? आपको हर बार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर आप किसी की बात को गलत तरीके से सुन लेते हैं। अगर आपको घबराहट होती है, तनाव रहता है, चिंताएं रहती हैं और हर बात पर गुस्सा आ जाता है, तो इस गुस्से को शांत करने के लिए क्या करते हैं आप? कुछ घरों में तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं कि वो अपना सामान तक उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। गुस्से में वो पागलों की समान हरकतें करने लगते हैं। गुस्सा और तनाव इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को भी इसके लिए कोई ना कोई दुख पहुंचाने की या हर्ट करने की कोशिश लोग करते हैं। तो ऐसे गुस्से से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो गुस्सा इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर आए और हर बात पर आप एक दूसरे को समझने की बजाय उन पर गुस्सा होकर अपने घर में स्थितियों को बिगाड़ लें। चलिए, आज मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ जो आपके किसी भी गुस्से को शांत कर सकता है। आपकी समस्याओं का तो अंत करेगा ही, इसके साथ साथ आपको शांत भी कर देगा। आपके मन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे इन उपायों से आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, पर आपको इन्हें श्रद्धा और विश्वास से करने की ज़रूरत होती है। ज्योतिष में बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। तो इनमें से एक ग्रह है चंद्र ग्रह, जो हमारे मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको मन के साथ जोड़ा जाता है। ये हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है तो हमारी भावनाएं उसी तरीके से होती हैं, और अगर चंद्रमा बुरा प्रभाव दे रहा है तो ऐसे में आपको बार बार गुस्सा आएगा, मन परेशान रहेगा, हर बात पर आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। तो ये चंद्रमा के अनियंत्रित होने के कारण होता है या चंद्रमा के कुंडली में कमजोर होने के कारण होता है। तो गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए चांदी की अंगूठी या पेंडेंट में आप असली मोती पहने। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मोती असली होना चाहिए, मोती किसी भी तरह का नकली ना हो। इसका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत से नकली मोती मिलते हैं जो आपको असली कहकर दे दिए जाते हैं। तो इन बातों का खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चांदी पहन रहे हैं तो आपको उससे ठंडक मिलेगी। चांदी मन को शांत करती है, जिस तरह से पावन जल मन को शांत करता है। जब हम पानी पीते हैं तो कितना मन ठंडा और शांत हो जाता है, उसी तरह से चांदी भी अगर आप अपने शरीर पर हमेशा धारण करके रखते हैं, आपके शरीर पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शरीर के साथ साथ मन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और चांदी पहनने से और मोती पहनने से धीरे धीरे आपका चंद्रमा भी ठीक होने लगता है, दुरुस्त होने लगता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी भी हो, इस उपाय को करने से जरूर चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरे उपाय की। पहला उपाय अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, दूसरा उपाय करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए ये दोनों उपाय आप इकट्ठा भी करके देख सकते हैं। आपने चंदन का प्रयोग इस उपाय में करना है। आप कुछ भी लगाते हैं, चाहे आप पाउडर लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, इसमें आप चंदन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा चंदन का इस्तेमाल घर में अगर किया जाए तो मन शांत रहता है, घर के हर सदस्य का मन शांत रहेगा और ऐसे में आपका चंद्रमा भी मजबूत रहेगा। इसके अलावा रोज़ माथे पर चंदन का तिलक करना भी बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं और आप अपने राहु ग्रह के दोष से मुक्त होना चाहते हैं। राहु भी एक ऐसा ग्रह है जो हमें जल्दी जल्दी गुस्सा दिलाता है। राहु चिड़चिड़ापन लेकर आता है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति भी कमजोर है तो ऐसे में चंद्रमा और भी कमजोर हो जाएगा और राहु आपको अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा की स्थिति है तो ऐसे में चंद्रमा बिल्कुल ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसे में ग्रसित चंद्रमा को आप कैसे ठीक करेंगे, आज मैं आपको एक और उपाय बताने वाली हूँ जो आपके ग्रसित चंद्रमा को ठीक कर सकता है। चंद्र ग्रहण के समय में राहु की चीज़ों का दान किया जाए या राहु की चीज़ें पानी में बहा दी जाएं तो ऐसे में आपका चंद्रमा दुरुस्त हो जाता है, चंद्रमा शांत हो जाता है और राहु के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो जिन लोगों का राहु और चंद्रमा युति में इकट्ठे हैं उनको ये उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। उनको भी गुस्सा शांत करने में बहुत मदद मिलेगी और आपका राहु और चंद्रमा दोनों ही ग्रह ठीक हो जाएंगे।
अगर आप रोज़ाना सुबह सोकर उठते हैं और उसके बाद आपको एकदम से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे उठते ही कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी या चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, तो सुबह सुबह एक कार्य अवश्य करें। सबसे पहले उठने से पहले आप सुबह जब उठते हैं तो अपनी हथेलियाँ देखें। उसके बाद अपनी हथेलियों को देखने के बाद जब आप अपने पैर धरती के ऊपर रखें तो सबसे पहले दायां पैर ज़मीन पर रखें और बिस्तर छोड़ने के बाद में कम से कम 15 मिनट तक किसी से बात ना करें। ऐसा करने से आपका चिड़चिड़ापन पूरे दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। ये 15 दिन आपने अभ्यास करना है। ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो बड़े से बड़ा चिड़चिड़ापन क्यों ना हो, किसी भी तरह की इरिटेशन क्यों ना हो, आपकी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं इसको लेकर दूर हो जाएंगी। चिड़चिड़ापन एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे बहुत बड़े गुस्से का रूप ले लेती है। पहले पहले हमें लगता है कि सिर्फ चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसके बाद ये चिड़चिड़ापन बड़े गुस्से का रूप ले लेता है। उसके बाद गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि घर में तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं और आपस में जो मतभेद हैं वो बढ़ने लगते हैं, आपस में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक दूसरे से बात करना भी किसी को गवारा नहीं होता। तो ऐसे गुस्से वाले व्यक्ति के साथ भी कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये गुस्सा अगर आपके घर में भी किसी व्यक्ति के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। एक और उपाय आज मैं बता देती हूँ जो गुस्से और तनाव को कम कर सकता है। वो है एक क्रिस्टल आता है जिसे हम कहते हैं मूनस्टोन क्रिस्टल। मूनस्टोन क्रिस्टल को पहनने से भी गुस्सा शांत होता है। अगर आप इसका ब्रेसलेट पहनते हैं या किसी भी तरीके से मूनस्टोन को अपने पास रखते हैं या मूनस्टोन को पानी में डालकर उनका पानी पीते हैं तो भी गुस्सा शांत होता है। इसलिए जितना हो सके आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, पानी में क्रिस्टल डालें और कुछ देर के लिए उन्हें पड़ा रहने दें। उसके बाद वो क्रिस्टल वाला पानी पिएं जिसमें आपने मूनस्टोन डाले थे। इसके साथ साथ चंद्रमा का व्रत कर सकते हैं। चंद्रमा के नीचे थोड़ी देर के लिए ध्यान किया जा सकता है। पूर्णिमासी का व्रत किया जा सकता है और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय अवश्य करके देखें। आपको ज़रूर राहत मिलेगी। मैं इसलिए ये बार बार कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग गुस्से से परेशान हैं वो खुद तो परेशान हैं ही, उनके आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। उनको गुस्सा आता है, इसकी वजह से लोगों पर भी इसका प्रभाव नेगेटिव रूप से देखने को मिलता है। तो आप ये उपाय ज़रूर आजमा कर देखें। वहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप कहीं जा रहे हों या ऑफिस जा रहे हों या कहीं मार्केट जा रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों का आप यूज़ करें। आप लाल कपड़ों का कम से कम प्रयोग करें जो आपकी एंग्जाइटी के लेवल को बढ़ा देंगे। अगर आप लाल कपड़े पहनते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी समय पर किसी भी जगह पर गुस्सा आ सकता है। परंतु अगर आप थोड़े नरम कपड़े पहनते हैं, आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनका रंग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद या क्रीम कलर का हो तो ऐसे कपड़े आपकी उग्रता को बहुत कम कर देते हैं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे एंग्जाइटी अटैक्स कम होने लगते हैं, गुस्सा कम हो जाता है। अगर आप हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ऐसा करने से मंगल शांत होता है। कई लोग ये मानते हैं कि मंगल को उग्र करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि मंगल शांत हो तो वो शांत भी हो जाएगा और गुस्सा कम हो जाएगा। सोमवार की रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को देखने से भी गुस्सा शांत होता है। तो जितना हो सके चंद्रमा की चीज़ों को अपने करीब रखें, अपने पास रखें और जितना हो सके आप चंद्रमा की किरणों के पास रहें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा और गुस्से को लेकर जो भी समस्याएं हैं आपकी, एंग्जाइटी को लेकर, तनाव को लेकर, वो सारी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।